मैं मनीष लोधी यहाँ ग्राम पंचायत बकैनिया से प्रधान हूँ और इसी बार मैं प्रधान बना था। अच्छा प्रधान जी, जो सिख समाज के लोग हैं वो बहुत सारे परेशान थे। मैं अभी गया था क्षेत्र में घूमने के लिए। सिख समाज के लोगों से पूछा गया, बोला गया उनके द्वारा हम 7 साल से परेशान थे। ठीक है, तो क्या कहना चाहोगे? हाँ, मैं भी जब यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आया था तो बचपन में मैं यहाँ गांव से चला गया था, फिर बाहर पढ़ाई की और नौकरी करता रहा। लेकिन जब बीच में कभी इधर घूमने के लिए आता था तो इन लोगों की समस्याएं मेरे संज्ञान में आईं, तो मैंने डिसीज़न लिया कि इस बार जो है प्रधान बना जाए और कुछ अलग किया जाए। और जब मैं यहाँ डेरे पे आया इनके, तो यहाँ पर बामुश्किल 10 या 12 परिवार हैं। लेकिन जैसी इन लोगों की प्रवृत्ति है बड़े बड़े घर बनाना और दूर दूर रहना, तो यहाँ पे वोटों की संख्या कम थी और एरिया बहुत बड़ा था। तो जितने भी प्रधान पहले बने, तो उन लोगों ने वोटों के चक्कर में कि इतना पैसा यहाँ लगाएंगे, इससे अच्छा तो गांव में विकास कराओ, तो वो पीछे जो है गांव में कराते रहे, सारा सारा काम गांव में कराते रहे। लेकिन यहाँ समस्याएं इतनी जटिल थीं कि बच्चों को स्कूल जाना बड़ा मुश्किल हो जाता था और बरसात के दिनों में तो इधर से पैदल निकलना मुश्किल हो जाता था। एक बार मेरे संज्ञान में आया, एक बुजुर्ग हमारे बाबा जो हमारे इस समय बीच में नहीं हैं, वो बच्चे को लेकर के स्कूटी से जा रहे थे, कुछ आटा वाटा भी पिसवाने के लिए जा रहे थे, उनकी स्कूटी गिरी और वो फ़ोटो जब मेरे पास आया तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं आया यहाँ पे, आकर के मैं इन लोगों से वायदा करके गया कि अगर इस बार मैं प्रधान बना तो मैं आपके ये सारी सड़कें सही करके दूंगा। इन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया। मैं कभी कभी भावुक हो जाता हूँ, मुझे पुरानी बातें याद आती हैं, तो इन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया और फिर मैंने भी जो इनसे वायदा किया था, आज यहाँ पर लगभग 1200 स्क्वायर मीटर का एरिया है जो पूरा का पूरा मेरे को कवर करना था। ग्राम निधि मेरी बहुत कम है, छोटा गांव है, पंचायत छोटी है, इसलिए मेरी ग्राम निधि कम है, तो ग्राम निधि से संभव नहीं था। इस काम को करने के लिए मुझे ब्लॉक प्रमुख जी का सहारा लेना पड़ा। तो 200 स्क्वायर मीटर एरिया मैंने उनसे कवर करवाया। फिर मुझे मनरेगा योजना का सहारा लेना पड़ा, लगभग 600 स्क्वायर मीटर एरिया मैंने उससे कवर कराया और बाकी का जो बचा हुआ है उसको मैं ग्राम निधि से कवर कर रहा हूँ। और मुझे इस बात की बहुत संतुष्टि है, बहुत संतुष्टि है कि इनकी जो 40-45 साल पुरानी समस्या थी, आज उसका समाधान मेरे द्वारा हो रहा है। तो मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। अच्छा हाँ, जब मैं चुनाव जीता था तो यहाँ पर 2 गुरुद्वारे हैं और मुझे गुरुद्वारे में बुला करके जब सम्मान दिया गया तो मेरे ऊपर इस तरह का ऋण हो गया था कि आज ये काम पूरा होने से आज मैं इन लोगों से उद्धार हो गया। और अब रही बात आगे की राजनीति की, तो जैसा ये लोग संतुष्ट हैं तो आशीर्वाद तो दोस्तों बता मिलेगा दूं, ही। रामपुर क्षेत्र में लगातार आपको पता होगा कि मैं सतीश लोधी लगातार विकास कार्यों को लेकर ज़्यादा मैं संघर्ष करता हूं और लोगों की समस्याओं को सुनता हूं। और हमारे रामपुर के डीएम साहब जो जोगेंद्र सर हैं, उनके द्वारा विकास कार्यों को लेकर एकदम से संज्ञान लिया जाता है, उन्हें ठीक कराया जाता है। ऐसे ही एक रास्ता बकैनिया का था, जो ग्राम प्रधान द्वारा जो सिख समाज के लोग थे उनकी समस्या सुनी गई और तत्काल उस पर ब्लॉक प्रमुख की सहायता लेकर उस जो रास्ता था उसे तुरंत बढ़वा दिया गया। और इनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि आप जिला पंचायत भी लड़ रहे हैं। हाँ, इस बार जो है मैंने अपने यहाँ जब केन्या में काम किया है तो मैंने मनरेगा से, ग्राम निधि से और जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों से और अन्य योजनाओं से मैंने बहुत काम इसमें गांव में किया है। तो मेरे काम को देख कर के मेरे जो समर्थक हैं, जो मेरे पक्ष के लोग हैं, वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि प्रधान जी इस बार जिला पंचायत का चुनाव लड़िए। और जातिगत समीकरणों से भी अगर देखा जाए तो ये वार्ड नंबर 22 जो है ये लोधी बाहुल्य सीट है। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी पीछे भी 2 बार लोधी समाज के व्यक्ति को चुनाव लड़ा चुकी है। तो इस बार मैंने मन बनाया है, बाहर के व्यक्ति को ला करके अगर यहाँ पे पार्टी चुनाव लड़ाती है तो बाहर का व्यक्ति तो कभी कभी आएगा, वो इन समस्याओं से इस तरह से रूबरू नहीं हो पाएगा और हमारे लोगों की समस्याओं को इस तरह से नहीं समझ पाएगा जो मैं इनके बीच में रह करके इन समस्याओं से रूबरू हो रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ। तो मैं देखिए, चाहता उत्तर हूँ। प्रदेश की सरकार योगी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके द्वारा विकास कार्यों को लेकर लगातार वो संघर्ष करते हैं कि कोई सा भी गांव बिना विकास के नहीं रहना चाहिए। अगर आपने विकास कराया है, जैसे कि मैं आज आया हूँ यहाँ पर विकास कार्य देखा, तो हर व्यक्ति को, हर ग्रामीण को, हर जो गरीब लोग हैं उनकी मदद चाहिए। ग्राम प्रधान और मदद होनी चाहिए। अगर आपने मदद की है, जिस तरीके से आज मैंने देखा कि यहाँ पर मदद की है आपने, इस तरीके से आपके मतलब विचार अच्छे होंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता जिला पंचायत में। मेरा भी मानना यही है कि अगर आप साफ मन से अगर कोई काम करोगे तो जनता के बीच में
आपके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता जाएगा। जो काम माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो काम माननीय योगी जी कर रहे हैं, तो उनकी बढ़ती लोकप्रियता उनकी जनहित कल्याणकारी योजनाओं की वजह से है। और उनके जो रिजिड डिसीजन हैं, वो जितने भी रिजिड डिसीजन हैं वो जनता के हित में है, इसलिए उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। मैं उनसे ही मोटिवेट होकर के और अपने क्षेत्र में प्रयास कर रहा हूं कि लोगों को संतुष्ट कर पाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा जनहित के काम कर पाऊं। तो मेरा मानना है कि इस बार वार्ड नंबर 22 से जिला पंचायत का टिकट भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुझे दिया जाए। और मैं ऐसी कामना करता हूं कि जनता अगर मेरे ऊपर भरोसा कर रही है तो पार्टी भी अगर इस बार भरोसा कर ले तो हो सकता है कि जीत निश्चित हो जाएगी। तो क्या क्या रहने वाले हो? मैं यहाँ ग्राम बकैनिया का रहने वाला हूँ। हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और पार्टी को कहना चाहूँगा कि इस बार मुझे प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए तो हम भी उसके साथ में लग करके जीत सुनिश्चित करने का काम करेंगे। और यदि कोई बाहर का प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आता है एक तो बात मुश्किल रोक हो लूँ जाएगा। मैं, जिस तरीके से मैं यहाँ पर आया हूँ, क्षेत्र में घूमता हूँ, अगर जो जनता के साथ में है, गरीब लोगों के साथ में है, उसी को ही प्रधान या जिला पंचायत बनाया जाए, बाकी आप जनता का मन है। नहीं, ये जनता के हित में भी है। जनता के बीच का व्यक्ति अगर जो है जनप्रतिनिधि बनाया जाएगा या जनता अपने बीच के व्यक्ति को चुनेगी तो वो उनके दर्द को समझेगा। जिन परेशानियों में जनता रह रही है वो भी जो प्रत्याशी बन करके आएगा वो भी अगर उन परेशानियों से गुजरा हुआ होगा तो वो बेहतर विकल्प और बेहतर समाधान खोज पाएगा, ऐसा तो मेरा मानना है। लेकिन जो बाहर से आएगा उसको ज़मीन की समस्याओं के बारे में जब जानकारी नहीं होगी तो वो समाधान क्या करेगा। तो मेरा पार्टी से भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पार्टी जिसको भी टिकट दे वो हमारे वार्ड का होना चाहिए। वार्डवासी होगा, समस्याएं उसके सामने होंगी, समाधान अच्छे होंगे। बाहर का व्यक्ति होगा, समस्याएं उसके संज्ञान में डालनी पड़ेंगी। और जब समस्याएं से आदमी रूबरू होता है एक अलग चीज़ है, और समस्याएं उसके कान में डालो तो एक अलग चीज़ है। तो जो दर्द इन लोगों का है वो दर्द मेरा भी है, तो बेहतर समाधान निकलेंगे।